हम हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग में। प्रभु आपको आगे इस्तेमाल करे। ट्रांसलेशन വേണോ? വേണ്ട 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 ഓക്കെ താങ്ക് യു. ओके, वेलकम। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपनी लेगो से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो। इस 11वीं महीने का 29 तारीख को परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर का वचन के साथ आप लोगों का समक्ष में उपस्थित रहने के लिए मेरे जीवन में भी प्रभु ने जो अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के पासवान पास्टर शिबू शामिल परिवार, कलीसिया के तमाम विश्वासीगण, पादरी साहब के साथ कार्य करने वाला तमाम सहकर्मी, आज मुझे इस जूम के जरिए सुनने वाला हर एक लोग को सीख आने वाला प्रभु परमेश्वर के नाम से एक और बार मसीही वंदन देते हैं। प्रभु के असीम कृपा से, करुणा से आज तक प्रभु ने हम सबको भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में संभाल कर रखा। संकट से, कष्ट से, बीमारी से, महामारी से भरा हुआ इस संसार में आमीन, प्रभु रोज हमें हाथ पकड़ कर हमें चलाता है, अपने पंखों तले हमें छिपा कर रखता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हम जो है प्रभु की दया से है, उसकी करुणा सदा की है। जैसा एक पिता को अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसा ही प्रभु हम सब के ऊपर तरस खाया है। इसलिए हम आज भी जीवित है। हमें कहने के लिए खूबी नहीं, हमारा कोई भलाई नहीं। प्रभु की करुणा और दया के लिए हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति किया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रात में भी थोड़ी समय हम परमेश्वर का वचन से मनादी करेंगे। आप लोग कृपया प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आमीन। हम महाराजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु हम सबको देखता है। आमीन। इसलिए कोई आलसी बनकर ना रहे, बिल्कुल पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का सत्यवाणी पवित्र वचन सुनकर यहाँ से आनंद के साथ अपने अपने स्थानों में वापस लौटने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है, निकट है। इसलिए प्रभु के आगमन पर हम सब उठा लिए जाने के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारा हालेलुया जीवन में कभी हमारा आशा टूटने ना पाए। हालेलुया, हमारा धन्य आशा है, हमारा मालिक, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आएगा। आमीन। उसके आने पर
हम सब उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा और उनके साथ 7 साल का कार्यकाल में उनके साथ रहेंगे। तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह और कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ पुराने और नया नियम का पवित्र संतों के साथ हम इस धरती में आएंगे। 1000 साल का आमीन राज प्रभु यीशु मसीह करेगा। आमीन इत्यादि बात हमने थोड़ा कुछ पहले ही सीख चुका है, आप लोग सब जानते हैं। मेरे प्रियो, आज तक आप प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में नहीं सुना हो या आज तक उनको उनके आगमन पर उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हुआ हो, एक और बार मैं आपके साथ अनुरोध करता हूं, कृपया यीशु मसीह के आगमन पर हम सब हाथ से उठा लिया जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार हो जाएं, पवित्रताई का जीवन बिताएं, सांसारिक बातों से हटकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाए हुए आमीन एक मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको और हमको सहायता करे, ये मेरा प्रार्थना है। आइए आज का वचन की ओर हम बढ़ेंगे। हालेलुया। थोड़ा समय है हमारे पास, वो समय के अंतर्गत जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल के अंदर प्रेरणा दिया हुआ वचन मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। आमीन। प्रकाशित वाक्य का किताब में लिखा है 7 कलीसियाओं को जब पवित्र आत्मा संदेश लिखता है, उधर ऐसा एक शब्द 7 कलीसिया के लिए लिखा है, आमीन, जिनको कान है वो सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर बार बार 7 बार इस बात का जिक्र किया गया है, जिनका कान हो वो सुन ले। आज मेरा भी आपसे अनुरोध है, प्रभु ने हमें कान दिया सुनने के लिए, हालेलुया। प्रभु ने हमें आंखें दिया देखने के लिए, प्रभु ने हमें मुंह दिया बातें करने के लिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन। हम आजकल बहुत परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हम जो सुनने वाला वचन एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालने वाला ना बने। हमारा दिल की पटरी पर ये वचन को रखा जाए, हमारे जीवन को जांच पड़ताल करते हुए आमीन हमारे जीवन में जो सुधार लाना है, जहां कई त्रुटियां हैं, कमियां हैं, ये परमेश्वर का सत्य वचन रूपी आमीन ये वचन के सामने अपना जीवन को जांचें और सुधारे, मन फिराए, हालेलुया। परमेश्वर के लिए उसका योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे, हालेलुया। आज पढ़े, आज की थोड़ी देर का मनन करने के लिए उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय उसका 17वें वचन, आमीन, हालेलुया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 17, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, हालेलुया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 17, उधर ऐसा लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे को और ना ताकना, और तराई में भर में ना टहलना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सब इसके चरित्र के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।
मैं विश्वास करता हूं हर एक मसीही लोग इस चरित्र, इस घटना के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा पूर्व पिता अब्राहम, हालेलुया, जब हालेलुया हारान में बसने से पहले, अब जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। वैसा उसने वहां से निकलकर हालेलुया हारान में जाकर बसा। आमीन, हालेलुया। हारान में रहने के लिए उसको नहीं बुलाया, उनको बुलाया कनान देश में जाने के लिए। लेकिन अभी अब्राहम हारान देश में आकर बसा हुआ है। आप उत्पत्ति 11 अध्याय में आखिरी आयतों में इस घटना को देख सकते हैं। लेकिन वहां उनका अब्राहम का पिता का देहांत के बाद फिर परमेश्वर ने उनसे बातें किया और कहा, आमीन, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर बातें करने लगा। परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं कम से कम 10 बार परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट हुआ है। 10 बार अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया है। आमीन, हालेलुया। इधर जब हारान में रहते समय परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, तब अब्राहम को 75 साल का उम्र था। 75 साल का उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया। उनका एक आज्ञा मानने के लिए 6 आशीषें, प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में दिया है। अब्राहम ऐसा एक भला आदमी था, जैसा हालेलुया परमेश्वर ने कहा वैसा ही अब्राहम किया है। उधर हम आगे देख सकते हैं, अब्राहम निकल पड़ा कनान की ओर देश में जाने के लिए। लेकिन उनके साथ आमीन उनका भतीजा लूत भी चल पड़े। आमीन। वाणी या वचन अब्राहम को मिला, अब्राहम के साथ उनका भतीजा लूत भी चल पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। ये परिवार दोनों चलते चलते कनान देश में पहुंच गया। आमीन। उधर पहुंचने के बाद आमीन, हालेलुया, ये दोनों बड़ा धनी आदमी बन गया। बहुत धन दौलत आमीन उनके जीवन में उन्हें मिला है। हालेलुया, आमीन। ये धन दौलत के कारण एक समस्या भी आया है। आमीन। अब्राहम का चरवाहे और लूत का चरवाहे लोग एक साथ रह ना पाया। उनके बीच में तू में हो गया। आमीन। वो देश में एक साथ रह न सका, इसलिए अब्राहम ने उनसे कहा, आमीन, हालेलुया, आमीन, उससे बोलो दोनों अलग हो जाने के लिए। हालेलुया। अब्राहम ने लूत से कहा, आमीन। चुनने के लिए पहला अवसर लूत को दिया।
आमीन, हालेलुया। जाने के लिए, आमीन, चुनने के लिए अवसर, अब्राहम ने लूत को दिया और उसने कहा हालेलुया। और तब अब्राहम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि इस लोग पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई और जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब में सींची हुई है। हालेलुया। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोवार के मार्ग तक यह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान हालेलुया उपजाऊ थी। एक करके हम पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर देश था सदोम अमोरा। तो ये अच्छा इलाका देकर लूत ने चुना और अब्राहम से अलग होकर सदोम अमोरा में जाकर रहने लग गया। आमीन, हालेलुया। तो लूत का जीवन में ये एक घटना उन्हें पराजय की ओर ले चला। परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का वाणी सुना हुआ एक भक्त को छोड़कर उससे अलग होना लूत के जीवन में बड़ा दुख का कारण बना। मैन, हालेलुया, हालेलुया। आगे जाकर हालेलुया जो जगह, जो देश लूत ने चुना था, हालेलुया, ये पाप से भरा हुआ देश था। आमीन, हालेलुया। वो पाप से भरा हुआ देश था, अधर्म से भरा हुआ देश था। हालेलुया। उधर लिखा है 13 अध्याय का, आमीन, 13 वचन 14 वचन में ऐसा हम पढ़ सकता है। हालेलुया, जरा कृपया ध्यान दे। उधर लिखा है सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। आमीन, हालेलुया। सदोम अमोरा के लोग बड़ा पापी लोग, अधर्मी लोग थे, दुष्ट लोग थे। ऐसा लोग के बीच में लूत जाकर हालेलुया बसने लगा। आमीन। पाप से भरा हुआ लोगों के बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में जाकर रहने के कारण हालेलुया उनके जीवन में बहुत कष्ट और नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए क्या हुआ, ये बात को आमीन परमेश्वर का वचन में लिखा है। आमीन। इसके कारण हालेलुया परमेश्वर ने
परमेश्वर का वचन में हम पा सकते हैं। हालेलुया। ये सदोम अमोरा का लोगों को चिल्लाहट और उनका पाप स्वर्ग में पहुंचने के कारण यहोवा परमेश्वर ने 3 लोगों को इसका जांच पड़ताल करने के लिए सदोम अमोरा में भेजा। आमीन। हालेलुया। आमीन। उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय आप लोग पढ़ते समय पता चलेगा, जब अब्राहम ममरे में रहते समय यहोवा परमेश्वर उसको दर्शन देकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनसे बातें करता है। अब्राहम उनके लिए खाना का बंदोबस्त करता है। हालेलुया। इसके बाद जब उन्हें छोड़कर, हालेलुया, वो पुरुष लोग जो आए थे, जाते समय जो सदोम अमोरा के विषय में, हालेलुया, अब्राहम को सारी बातें बताया। अब्राहम बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उनका भतीजा लूत परिवार सहित सदोम अमोरा में रहते थे। उस जगह को आग के द्वारा भस्म किया जाएगा, क्योंकि उसका पाप इतना ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। इस बात को अब्राहम को जब पता चला, अब्राहम ने परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से विनती करना शुरू कर दिया। हालेलुया। वहां, हालेलुया, अब्राहम लूत और परिवार के लिए बिछुआई का प्रार्थना करते परमेश्वर से प्रार्थना किया। आमीन। ये कितना अच्छा आदत है। आमीन। उनका भतीजा के लिए, परिवार के लिए अब्राहम ने जो कष्ट उठाकर परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर से बातें करके उन्हें बचाने का कोशिश किया, ये हमारे जीवन में एक अच्छा आदर्श के लिए आदर्श है। हमारे चारों ओर मर मिटने वाले लोग, पाप से भरा हुआ ये संसार में अब रहने के समय में हमें भी दूसरे लोग के प्रति चिंता होना चाहिए। उनके प्रति हम भी परमेश्वर से बिछुआई का प्रार्थना करना चाहिए। जैसा हम लोग बच निकला, वैसा ही उन लोग भी बच निकले, वो भी स्वर्ग राज में जाए। हालेलुया। ये आशा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हालेलुया, हम ये अन्य जाति को लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए और उन्हें भी हालेलुया बचाने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। केवल हम बच गया तो वो काफी नहीं, औरों को भी हमें बचाने का हमें जिम्मा हमारे ऊपर दिया हुआ है। हालेलुया। मैं समाज, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग आप दूसरों के लिए बिछुआई का प्रार्थना करते हैं। हमेशा हम अपने बच्चों के लिए, अपना जरूरत के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन एक आत्मा को बचने के लिए, बचाने के लिए, एक दूसरे लोग नरक में जाने से बचाने के लिए आप और हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही जानता है। आमीन। नाश होने वाले लोगों के प्रति हमें भी एक बोझ, एक चिंता हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी नरक में जाए। परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने की वजह से वो सबको बचाना चाहते हैं। आमीन। हमको प्रभु ने क्यों चुना है? हमें राज का सुसमाचार अन्य लोगों को तक पहुंचाया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चिंता कभी भी ये ना होना चाहिए मैं तो बच गया, मेरा परिवार बच गया, दूसरा बाढ़ में जाने दो, ऐसा नहीं। दूसरों के प्रति
एक हालेलुया चिंता हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। इधर क्या हुआ, ये सदोम अमारा को नाश करने से पहले, आमीन, ये स्वर्ग से भेजा हुआ 2 लोग वहां जाकर छानबीन करने लगा। और उधर हम देखते हैं वो सही पाया, आमीन, जो सदोम अमारा के प्रति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, जो रिपोर्ट मिला था, हालेलुया, वो सही पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या हुआ, अभी सदोम अमोरा को नाश करने का समय आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रार्थना हम करने से, बिछवाई का प्रार्थना करने से, दूसरों के बचाव के लिए प्रार्थना करने से प्रभु तरस खाकर उन्हें भी बचाएगा। इधर क्या हुआ, आमीन, हालेलुया, सदोम अमोरा में रहने वाला, हालेलुया, लूत और परिवार के प्रति अब्राहम के प्रार्थना के बदौलत उनके ऊपर उनको बचाने के लिए प्रभु ने, हालेलुया, तैयार हो गया। उधर लिखा है, आमीन, हालेलुया, 19 अध्याय में हम देख सकते हैं, आमीन, हालेलुया, उसका 19 अध्याय का 12 आयत से पढ़ते समय हम ऐसा देख सकते हैं, हालेलुया, उधर फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? आमीन, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए अल भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने, हालेलुया, दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, आमीन, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल जाओ, निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में टट्टा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आजकल यही है, सच्चाई का सुसमाचार, शांति का संदेश, स्वर्ग राज्य का संदेश, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला आशीषों के बारे में हम दूसरों को बताने से वो हमारा मजाक करते हैं, वो हमारा टट्टा करते हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो युवा आखिर में, हालेलुया, जब वो लोग, आमीन, सदोम अमोरा से निकलने पर, आमीन, हालेलुया, देरी किया, हालेलुया, तब क्या हुआ, हालेलुया, उधर 16 आयत में लिखा है, पर यह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ पकड़ के, हालेलुया, पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकाल कर नहर के बाहर कर दिया। उसके नहर के बाहर करने के बाद हालेलुया उनसे कहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपना प्राण लेकर भाग जा,
पीछे की ओर ना ताकना और तराई पर में ठहरना, उस पहाड़ पर जा, हालेलुया, भाग जाना। हाँ, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का प्रेम, आमीन। वो जब निकलने के लिए देरी किया तो उन्हें हाथ पकड़कर, हालेलुया, उन्हें नहर से बाहर कर दिया। हालेलुया, और एक आज्ञा दिया, पीछे मुड़ कर ना देखना, इधर कहीं भी नहीं ठहरना, तुम यहां से दूसरा पहाड़ के ऊपर जाओ, हालत नहीं तो तुम भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इधर देखिए प्रभु की दया, उनकी करुणा देखिए, उनको एक मौका परमेश्वर ने दिया। हमारा परमेश्वर का खूबी ये है, वो कोई भी कार्य, आमीन, दंड का कार्य मनुष्यों के ऊपर लाने से पहले उन्हें एक अवसर देता है, मौका देता है। हालेलुया। इसी का उदाहरण है नूह का समय में जो जलप्रलय हुआ था। जलप्रलय होने से पहले 120 साल नूह ने प्रचार किया, लोगों को आगाह किया, आमीन, एक बड़ा जलप्रलय आने वाला है। जो बचना चाहते हैं, जहाज तैयार है, उनके अंदर प्रवेश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके अंदर प्रवेश करो, नहीं तो एक बड़ा जलप्रलय आने वाला है। लेकिन नूह जो प्रचार किया, उनके बातों पर किसी ने गौर नहीं दिया, किसी ने उसको बातों पर विश्वास नहीं किया, किसी ने भी तैयार किया गया जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? सारे लोग पानी पी पी कर मर मिट गया। आमीन, हालेलुया। कोई भी दंड किया, हालेलुया, दंड आने से पहले परमेश्वर लोगों को मौका देता है सुधर जाने के लिए, मन फिराने के लिए, वापस आने के लिए। लेकिन लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, मजाक में लेते हैं, हालेलुया, विश्वास नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दुखी बातें है। आज रात के समय में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे प्रिय साथियों, बहनों, भाइयों, एक बात ध्यान रखना, ये ऐसा ज्यादा दिन आगे नहीं चलेगा। एक, हालेलुया, धधकता हुआ भट्टे का समान का दिन एक आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भयानक दिन आने वाला है। हालेलुया, वो दिन आने से पहले प्रभु में हो जाइए, प्रभु से, हालेलुया, बेटा और बेटी बन जाइए, परमेश्वर का वचन को स्वीकार कीजिए। ये किसी, हालेलुया, एक मतलब एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए नहीं, सारे संसार के लोग उद्धार पाना है, ये हमारा पिता परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। इसलिए हालेलुया, आप और हम मिलकर कोशिश करें, प्रार्थना करें, हालेलुया, एक भी व्यक्ति, आमीन, ना नाश होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या हुआ? समय समय जब आगे बढ़ता रहा, ये लोग कोई भी वहां से बाहर नहीं निकला, तब हालेलुया, स्वर्गीय पुरुषों को उनके हाथ पकड़कर उन्हें वो शहर से बाहर करने का नौबत आया। आमीन, हालेलुया, आमीन। बाहर निकलने के बाद आगे बढ़ने लगा तो, आमीन, ये लूत का पत्नी परमेश्वर का आज्ञा को भूल गया। हालेलुया, उसका उल्लंघन किया। आज्ञा क्या था? कोई भी इधर नहीं रहना, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लूत का पत्नी ने वहां बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बनकर आज भी वहां खड़ी है। आमीन, हालेलुया। आज्ञा मानना, आज बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है करके शमूएल की पहला किताब 15 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं।
हमें हालेलुया सबसे पहले हमारा कर्तव्य यह है, परमेश्वर जो वाणियां हमें सुनाता है, परमेश्वर का वचन से हमें क्या क्या बातें पढ़ने को सुनने को मिलता है, उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें। केवल बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, हमें बाइबल पढ़कर उसके अनुसार अपना दिल और दिमाग उनके साथ जोड़ो और प्रार्थना करो। हालेलुया, कोई बीमारी कोई परेशानी ना होने पाए। मेरे प्रियो, इधर क्या हुआ, हमें लूत का पत्नी आगे निकलकर पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बनकर आज भी वहां खड़ी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते समय जो हालेलुया उत्पत्ति का किताब में शुरू से हम देख सकते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए लोगों ने परमेश्वर से कैसा दूर हो गया। अदन की वाटिका में, हमें सुंदर वाटिका में आले परमेश्वर का स्वरूप और समानता में बनाकर रखा हुआ आदम और हव्वा ने हालेलुया परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके हालेलुया परमेश्वर से दूर चला गया। हालेलुया, पापी बन गया। पाप का कारण परमेश्वर के साथ उनका संगति टूट गया, शैतान का गुलाम बन गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उसका नतीजा क्या हुआ, स्वर्गीय आशीषों से हालेलुया वो वंचित रह गया। आमीन, हालेलुया, आमीन, उनका आयु घट गया। हालेलुया, शैतान का गुलाम बन गया। हालेलुया, वो सुंदर वाटिका में रहने का उनका अवसर गवा दिया। हालेलुया, सुंदर वाटिका से उन्हें निष्कासित कर दिया। हालेलुया, कितना भयानक घटना घटी है। वैसा ही दूसरा घटना है, ये सदोम अमोरा में हमें लूत और परिवार को दिया हुआ आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण लूत का पत्नी नमक का खंबा बनकर रह गई। हालेलुया, मेरे प्रियो, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी हो, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हुए, पाप करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करें, उनका नतीजा बहुत बुरा होगा, उनका असर बहुत बुरा होगा, वो श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया, वो परमेश्वर उनसे छोड़ देगा, हमें शैतान का गुलाम बनकर हालेलुया उसको जीना पड़ेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा हमने इधर पढ़ा है, और ऐसा हुआ कि आबेल जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे के ओर ना ताकना, और तराई भर में ना टहलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके यदि हम मसीह लोग जीना चाहे, हमारा जीवन में बहुत नष्ट और कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, हम शैतान का गुलाम बन जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आज रात के समय मुझे सुनने वाला कोई भी परमेश्वर का वाणी के विरुद्ध में, परमेश्वर का आज्ञा का विरुद्ध में, परमेश्वर का हल से दूर होकर जीना चाहते हो या जिंदगी बिताते हो, कृपया वापस आइए, लौट आइए, प्रभु के नजदीक आइए। हालेलुया, जिन्होंने आपको अपना आज जान का कुर्बानी करके खरीदा है, वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपको नाश होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। कृपया लौट आइए, अपना जीवन को जांचें, जांच पार का पड़ताल करते हुए परमेश्वर का नजदीक रहें। हालेलुया, प्रभु आपका जीवन में आशीष देगा, आपका परिवार के अंदर आशीष देगा, आपका पीढ़ी पर, आपका बच्चों पर हालेलुया परमेश्वर आशीष देगा, आपका हर जगह पर आपको उन्नति मिलेगा। आमीन, हालेलुया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप प्राण की रक्षा के लिए भाग जा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है,
किन किन बातों से हमें भागना है, करके काफी बातें बताने के लिए है, लेकिन आज पहली बात हमारे प्राण की रक्षा के लिए भाग जाना है। परमेश्वर जो कहता है उनका वो आज्ञा मानते हुए हम आगे बढ़े, उसी में हमें हालेलुया फायदा है, उसी में हमें शांति मिलेगा, उसी में हमें आशीष मिलेगा। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे दे। प्रभु का आगमन दूर है तो देरी है तो हम आगे कभी एक दिन इसका शेष भाग भी पढ़ेंगे। हमने किन किन बातों को छोड़कर भागना है, आगे बढ़ना है, इस बात पर हम आगे चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। हम प्रार्थना कर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जॉन कुटी पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी आपके दास को अभिषेक के साथ पिताजी आप आज हमारे बीच में इस्तेमाल किया। हालेलुया पिताजी, हम आपकी वचन के अनुसार चलकर आप पर बने रहने वाला होने पाए। दुनिया की इच्छा के अनुसार दुनिया की बातों में जुड़कर पिताजी दुनिया की मोह में चलने वाला नहीं। प्रभु लूत के पत्नी को हुआ जो बात हमारे जीवन में ना होने पाए, हम पवित्र आत्मा का शक्ति पे चलने आपका दास के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए पिताजी, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशिद देते, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू।